एक पर्वत के समीप बिल में मंदबिस नामक एक बूढ़ा सांप रहता था। अपनी जवानी में वह बड़ा रोबीला सांप था। जब वह लहलहाकर चलता तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। बुढ़ापे की मार से मंदबिस का शरीर कमजोर पड़ गया था। उसके विषदंत हिलने लगे थे और फुफकारते हुए दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साय से भी दूर भागते थे, वे अब उसके शरीर को फांदकर उसे चढ़ाते हुए निकल जाते। पेट भरने के लिए चूहों के भी लाले पड़ गए थे। मंदबिस इसी उड़ेरबुन में लगा रहता कि किस प्रकार आराम से भोजन का स्थायी प्रबंध किया जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए वह दादर सरोवर के किनारे जा पहुंचा। दादर सरोवर में मेंढकों की भरमार थी। वहाँ उन्हीं का राज था। मंदबिस वहाँ इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पत्थर पर मेंढकों का राजा बैठा नजर आया। मंदबिस ने उसे नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेंढक राज चौंका। तुम तो हमारे बैरी हो, मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? मंदबिस ने नम्र स्वर में बोला, राजन, मैं पुरानी बातें हैं। अब तो मैं आप मेंढकों की सेवा करके पापों को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेंढक राज ने पूछा, उन्होंने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया? मंदबिस ने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। राजन, एक दिन मैं एक उद्यान में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। गलती से एक बच्चे का पैर मुझ पर पड़ गया और बचाव स्वभाववश मैंने उसे काटा और वह बच्चा मर गया। मुझे सपने में भगवान श्री कृष्ण नजर आए और श्राप दिया कि मैं वर्ष समाप्त होते ही पत्थर का हो जाऊंगा। मेरे गुरुदेव ने कहा कि बालक की मृत्यु का कारण बन मैं कृष्ण जी को दुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। बहुत गड़गड़ाने पर गुरुजी ने शाप मुक्ति का उपाय बताया। उपाय यह है कि मैं वर्ष के अंत तक मेंढकों को पीठ पर बिठाकर सैर कराऊं। मंदबिस की बात सुनकर मेंढक राज चकित रह गया। सांप की पीठ पर सवारी करने का आज तक किस मेंढक को श्रेय प्राप्त हुआ? उसने सोचा कि यह तो एक अनोखा काम होगा। मेंढक राज सरोवर में कूद गया और सारे मेंढकों को इकट्ठा कर मंदबिस की बात सुनाई। सभी मेंढक बहुत चक्के रह गए। एक बूढ़ा मेंढक बोला, मेंढक एक सर्प की सवारी करे, यह एक अद्भुत बात होगी। हम लोग संसार में सबसे श्रेष्ठ मेंढक माने जाएंगे। एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच ने सभी मेंढकों की अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई। मेंढक राज ने बाहर आकर मंदबिस से कहा, सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेंढक मंदबिस की पीठ पर सवार हो गए और निकली सवारी। सबसे आगे राजा बैठा था। मंदबिस ने इधर उधर सैर कराकर उन्हें सरोवर तट पर उतार दिया। मेंढक मंदबिस के कहने पर उसके सिर पर से होते हुए आगे उतरे। मंदबिस सबसे पीछे वाले मेंढक को गप्प खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज मंदबिस की पीठ पर मेंढकों की सवारी निकलती और सबसे पीछे उतरने वाले को वह खा जाता। एक दिन एक दूसरे सर्प ने मंदबिस को मेंढकों को ढोते देख लिया। बाद में उसने मंदबिस को बहुत धिक्कारा। अरे, क्यों सर्प जाति की नाक कटवा रहा है? मंदबिस ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना पड़ता है। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदबिस के दिन मज़े से कटने लगे। वह पीछे वाले
मेढक को इस चारपाई से खाता कि किसी को पता न लगता। मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा माजरा समझ लेते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे ऐसा लगता है कि सरोवर में मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदबिस ने कहा, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे सरोवर, तलों व झीलों में जा रहे हैं। मेढक राज की गर्व से छाती फूल गई। अब उसे सरोवर में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं था। जितने मेढक कम होते जाते, वह यह सोचकर उतना ही प्रसन्न होता कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। आखिर वह दिन भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए, केवल मेढक राज अकेला रह गया। उसने स्वयं को अकेले मंदबिस की पीठ पर बैठा पाया तो उसने मंदबिस से पूछा, लगता है सरोवर में मैं अकेला रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा? मंदबिस मुस्कराया, राजन आप चिंता न करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूँगा। ऐसा कहते हुए मंदबिस ने मेढक राज को भी गप्प से निगल लिया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक पहुँचा दिए गए थे। सीख: शत्रु के बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है।